मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद अभी भी चल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, लेकिन मंत्रिमंडल को विस्तार नहीं मिल रहा। और ये बीच में मध्य प्रदेश में आ गए हैं राज्यसभा के चुनाव। लेकिन ये राज्यसभा के चुनाव अब तय करें कि आखिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी मजबूत है। इको पूरा गणित हम आपको बता रहे। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनवाई और यही सरकार के गठन के बीच में पेंच फंसे तो राज्यसभा को चुनाव को। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों के लाने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही जनन ने अपने दो उम्मीदवार खड़े करे हैं। इनमें से एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचना तय है, लेकिन तीसरी सीट के लाने दो ही पार्टियों को कोनो एक उम्मीदवार चुनाव जीत पे है और ये के लाने विधायकों की क्रॉस वोटिंग को खतरा मंडरा रहा तो। पहले जब राज्यसभा चुनाव होने थे वही टाइम पे जब सरकार गिराई गई तो जो ही कही गई कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने साधे, एक तो सरकार गिरा दी और दूसरी राज्यसभा के लाने अपनी दूसरी सीट सुरक्षित कर ली। लेकिन अब जो समस्या कांग्रेस के सामने ऊटे थी वही समस्या अब भाजपा के सामने है। कोरोना संकट के चलते राज्यसभा को चुनाव टल गए और अब 19 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा को चुनाव होने हैं। कोरोना के संकट के काल में अब हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता को राहत देवे की है, जनता को संबल देवे की है, कैसे सब व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएं एक ही है। रही बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार की, तो जो उनको विशेष अधिकार है, संगठन और सरकार मिलकर सूझबूझ समन्वय के साथ सभी प्रतिभाओं को, सभी योग्य लोगों को सम्मान देते हुए और सब लोगों को कछु ना कछु काम, कोई को सरकार में, कोई को संगठन में, ऐसी रूपरेखा बनाते हुए सब जनन के लाने काम देखे और सब जनन की प्रतिभा को, क्षमता को उपयोग करें और बहुत जल्दी सबके सामने मंत्रिमंडल को विस्तार की पूर्ण रूपरेखा आप लोगों के सामने हुए। ई राज्यसभा चुनाव के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल को विस्तार कर रही तो भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जिन नेताओं को मंत्री नहीं बना पे हैं उनमें कहूँ फूट ना हो जाए। और यही वजह से अब कयास ये लग रहे कि कहूँ मंत्रिमंडल को विस्तार राज्यसभा चुनाव तक तो नहीं खिसक जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भीतरी तौर पे जो मानवो है कि राज्यसभा चुनाव के पहले ही मंत्रिमंडल को विस्तार करे जाए, जिसे जो संदेश ना जावे कि पार्टी डरा रही है मंत्रिमंडल विस्तार करने से। जबकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े कर रही कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी काहे हो रही। प्रदेश में शिवराज मम्मा के मंत्रिमंडल को विस्तार एक बार फिर रुक गया है। ये रुकने का कारण है, लोग बता रहे हैं कि भैया राज्यसभा चुनाव की डेट आ गई है, तो उनमें और दिक्कत वाली बात है कि मम्मा को डर है कि अगर हम विस्तार करने दे रहे तो जो लोग नाराज हैं चुनाव में अपनी नाराजगी चुनाव की वोटिंग के दौरान दिखा देवे। तो अब जो कहने चाहिए कि जो शिवराज मंत्रिमंडल को विस्तार वैसो कछु होगा है कि जब ठंडन में कोहरे के कारण ट्रेनें लेट नहीं हो लगती, तो दिल्ली से यार कि अब 2 घंटा लेट हो गई, अब 3 घंटा लेट हो रही है, भोपाल में आवे भाई है और क्यों अंदार तो भी ट्रेनें रद्द तक हो जाती हैं। तो ये चक्कर में शिवराज जी को मंत्रिमंडल आज समझ लो 29 दिन तो उन्हें अकेले सरकार चलाई, उसके बाद 40 दिन और हो गए, आज उनको मंत्रिमंडल को विस्तार नहीं हो पाओ। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी को बड़ो कारण सबको पतो है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम समर्थकों को मंत्री बनाए जाने, भारतीय जनता पार्टी को संगठन अपने नाम ले आवे की कोशिश में है और शिवराज सिंह चौहान अपने करीबियों को मंत्री बनावे की कोशिश में। यही चक्कर में लाए तो फैल लो। लेकिन अब राज्यसभा चुनाव तक अगर मंत्रिमंडल को विस्तार नहीं हो तो जो संदेश साफ चले जाए है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अपने विधायकों में फूट को खतरा साफ तौर पे मंडरा रहो। और यही वजह से अब ये सवाल खड़े हो रहे कि आखिर मंत्रिमंडल को विस्तार 19 जून तक खिसके या फिर पहले ही मंत्रिमंडल को विस्तार करके सरकार अपनी मजबूती को संदेश प्रदेश की जनता को दे है।